विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और यह 10 मार्च तक चलेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि स्पीकर सतीश महाना द्वारा तय किए गए बजट के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च और निचले सदन में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वहीं राज्य की योगी सरकार 22 फरवरी को बजट पेश करेगी। वहीं 10 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 7 से 9 फरवरी के बीच होली के कारण 3 दिन का अवकाश भी रहेगा। बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। स्पीकर सतीश महाना द्वारा तय किए गए बजट के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च और निचले सदन में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्य का बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा और 10 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 7 से 9 फरवरी के बीच होली के कारण 3 दिन का अवकाश भी रहेगा। यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। और अगली खबर कानपुर देहात से है। बता दें कि कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर हुई मौत को दुखद करार देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विशेष जांच दल जांच कर रहा है और साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि कानपुर की घटना दुखद है और इसके लिए एसआईटी काम कर रही है। हमने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। वहीं बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर अंतिम संस्कार भी किया गया। बता दें कि पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार के समय कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक बीवीजीटीएस मूर्ति अपने मातहतों के साथ मौजूद रहे और इस दौरान संभागीय आयुक्त राजशेखर और महानिरीक्षक प्रशांत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि मूर्ति ने बताया कि पहले पीड़ित परिवार ने कहा था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद परिजनों ने दोनों महिलाओं का पोस्टमार्टम करने और उनका अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी। बता दें कि सोमवार शाम कानपुर देहात जिले के रूरा थाना इलाके के मंडौली गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सोमवार को एक अधेड़ उम्र की महिला और उसकी बेटी ने कथित तौर पर अपनी झोपड़ी में खुद को आग लगा ली, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जहां स्कॉर्पियो और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि चित्रकूट के राजापुर से लोग शादी समारोह में शामिल होकर वापस जा रहे थे। एक ही बारात की 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बाद आनन फानन में घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। हादसा तिंदवारी थाना क्षेत्र के पपरेंदा रोड पर हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 5 बजे चित्रकूट जनपद के राजापुर से शादी समारोह में शामिल होकर लोग वापस पैलानी थाना अंतर्गत निवाई जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बोलेरो की स्कॉर्पियो से टक्कर हो गई और हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अविरल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, स्कॉर्पियो और बोलेरो खाई में गिर गए और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। अभी तक जानकारी में क्या बड़ी वजह सामने आ रही है? बिल्कुल शोभित, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है बांदा से, तो ऐसे में देर रात में एक शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, तो ऐसे में शादी समारोह को संपन्न कराकर ये लोग वापस घर जा रहे थे। तो ऐसे में 2 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे जो गाड़ी चल रही थी तो उसके जो अचानक जो उसने ब्रेक लगाया
तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो संतुलन था वो बिगड़ता हुआ नजर आया, और गाड़ी जो पीछे वाली चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल पास में ही चल रही थी। तो ऐसे में दोनों गाड़ियों की आपस में जब टक्कर हो जाती है तो दोनों गाड़ियों में टक्कर इतनी तगड़ी होती है कि 5 लोगों की जो मौत है वो मौके पर हो जाती है। और उसके बाद में सीधे तौर पर जो घायल उसमें जो होते हैं उनको थोड़ी देर में ही पुलिस अस्पताल में भर्ती कराती है। लेकिन ये दुखद घटना होती है, और जो शादी का जो समारोह चल रहा था तो ऐसे में सीधे तौर पर मातम पसर जाता है। तो आपको बता दें कि चित्रकूट के जो राजापुर गांव है वहां पर ये शादी का समारोह चल रहा था, और ये वापस आते समय शादी समारोह के कार्यक्रम से वापस आते समय ये हादसा हो गया। और उसके बाद में ये सीधे तौर पर 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और जो घायल होते हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज समुचित कराया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। शोभित, बिल्कुल अविरल, देखिए जो हादसा हुआ है बेहद ही दर्दनाक हादसा है, क्योंकि लगातार 2 गाड़ियां एक साथ एक ही जगह से आती हैं और खाई में गिरकर पलट जाती हैं, और इसके बाद 5 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें पुलिस जांच कर रही है। जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार क्या कहीं ये ओवर स्पीड का मामला तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस ने जिस तरीके से अपनी जांच शुरू करी है उसमें कहीं ना कहीं जो रात के समय जब गाड़ियां चलती हैं तो वो अपनी जो स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ाकर चलते हैं, क्योंकि जो सन्नाटे की सड़क होती है और गाड़ियों की स्पीड अपने आप वो जो ड्राइवर होते हैं वो कहीं ना कहीं स्वतः बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सन्नाटे का समय है और थोड़ा स्पीड से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन वही स्पीड कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो जाती है। जैसे कि आप समझिए कि दोनों गाड़ियों का जो एक्सीडेंट हो जाता है ये बेहद दुखद रहता है, और जो गाड़ियों में बैठे लोग होते हैं घायल हो जाते हैं, और साथ ही साथ 5 लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कारण पता नहीं चल पाया है। इसमें जांच का विषय है, अभी जांच हो रही है कि आखिर किस तरीके से ये हादसा हो जाता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे ओवरऑल अगर घटना के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं रात में जो हादसे होते हैं ये 2-3 तरीके से हादसे होते हैं। या तो फिर ओवर स्पीड का मामला होता है, या तो फिर कहीं गाड़ी कहीं ना कहीं शराब पीकर अगर चलाई जाती है तो उसमें ऐसे कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन फिलहाल जो घायल है उनको पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, और उनके घायलों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल अविरल, देखिए घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों के द्वारा से कोई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल नहीं हो पाई अभी तक कि हादसा कैसे हुआ। अभी देखिए ऐसा है कि जो उनके जो गाड़ियां थी वो उनमें सिर्फ 5 लोगों की मौत हो गई थी। उनके शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, यानी कहीं कोई भी कुछ भी बोलने से ज्यादा अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कुछ ज्यादा कुछ बता पाए, क्योंकि अधिकांश लोग घायल भी हैं, और जो 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो एरिया है वो पूरा शोकाकुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में चीजें धीरे से निकल कर सामने आएंगी कि आखिर किसके पीछे की क्या वजह रही है, और जल्द से जल्द ईश्वर से कामना भी की जा रही है कि जो घायल है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे और उनकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाए। और जिनके जो परिजन नहीं रहे हैं या जिनके घर के लोगों की मृत्यु हो गई है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हमदर्दी के साथ में इन सभी घायलों का इलाज करा रहा है। साथ ही साथ उनके जो लोग जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके घरों के लोगों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अविरल, तमाम जानकारी के लिए अविरल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तौर से कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो और बोलेरो पलट के खाई में गिरी और पेड़ से टकराई है, जिसके बाद 5 लोगों की मौत हो गई। बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है।